उदयपुर पुलिस और पुलिस की जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने आज सुबह उदयपुर शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर उमरडा रोड पर कलड़वास रीको एरिया में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम वहां पहुंची तो देखा गया कि वहां पर कई नामी ब्रांड कंपनियों के नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को डिटेन किया है। पुलिस ने रीको इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के बेसमेंट में 1500 किलो नकली घी बरामद किया गया है। मौके पर फूड सेफ्टी अधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि मालिक लोकेश जैन यहां पर कुछ मात्रा में असली घी लेता था और बाद में इसमें सोयाबीन, डालडा और एसेंस मिलाकर डिब्बे में पैक करते थे। उन्होंने बताया कि हिरणमगरी पुलिस के साथ हम यहां मौके पर पहुंचे। यहां पर कार्यवाही में 1500 किलो घी भी बरामद किया। इनमें नोवा और सरस ब्रांड की 15-15 और 1-1 किलोग्राम की तो कृष्णा और अमूल की 15-15 किलो की पैकिंग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार यहां पर 1 किलोग्राम और 15 किलोग्राम की 3 नामी ब्रांड्स नोवा, सरस, कृष्णा और अमूल के लेबल लगाकर पैक किए जा रहे थे। डिप्टी छगन पुरोहित ने बताया कि फैक्ट्री का मालिक सलुम्बर निवासी लोकेश जैन है और मौके से यहां काम कर रहे 2 जनों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि यहां लंबे समय से नकली घी बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी श्याम सिंह रत्नू को 1 दिन पहले सूचना मिली थी कि इस जगह पर नकली घी बनाया जा रहा है। पुलिस ने इस पर यहां पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि त्योहारी सीजन के चलते यहां पर बड़ी मात्रा में नकली घी बनाया जा रहा था। पुलिस, डीएसटी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, फूड सेफ्टी के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में फैक्ट्री के प्रथम तल से लेकर बेसमेंट में कार्यवाही की। संचालक ने प्रथम तल पर खाली टीन का गोदाम बना रखा था और बेसमेंट में नकली घी बनाया जाता है। बेसमेंट में कुछ मशीनें और भट्टियां भी लगा रखी थी जहां पर नकली घी बनाया जाता था। आला अधिकारियों ने सरस डेयरी की टीम को भी यहां बुलाया और उनसे घी की पैकेजिंग की जांच कराई तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह घी सरस डेयरी का नहीं है। इसी प्रकार टीम ने नोवा और कृष्णा घी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी यहां के फोटो खींचकर भेजे, जिस पर उन्होंने भी यह बैच नंबर अपना नहीं होना बताया। देखिए, आज डीएसटी उदयपुर को एक सूचना मिली। सूचना के ऊपर उन्होंने कलड़वास इंडस्ट्रियल एरिया में एक इस स्थान पर जहां हम खड़े हैं यहाँ दबिश दी और दबिश देने के उपरांत इस गोडाउन में बेसमेंट में एक घी बनाने का छोटा कारखाना मिला है। इस छोटे कारखाने में लोकेश जैन निवासी उदयपुर यहाँ पर नकली घी बनाता है। यहाँ पर ये नकली घी बनाने की जो भी छोटी मोटी मशीनरी है, वे ड्रम्स हैं और दूसरे पैकिंग मटेरियल इसके पास हैं। उस तरह से जानकारी आया है कि ये डालडा और जो दूसरा फूड एडल्ट्रेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं, एसेंस है और कुछ संख्या में जो ओरिजिनल घी है उनको मिक्स करके और घी बनाता है। जो घी बनाता है वो ये अमूल, सरस, नोवा, कृष्णा जो मोस्ट रेपुटेड ब्रांड्स हैं उनकी पैकिंग करके और उन्हें ये बाज़ार में सर्कुलेट करता है। प्राइमरी पूछताछ है, यह माल जो ये अब नकली बनाता है सब स्टैंडर्ड माल है। ये कंट्री साइड एरियो में गोविंदा, झाड़ोल और शहर के कुछ और क्षेत्रों में ये विक्रय करना इसने भी प्रारंभिक पूछताछ में बताया है। सरस के जो प्रतिनिधि हैं वो उन्हें हमने मौके पर बुलाया। नोवा, कृष्णा और अमूल के जो प्रतिनिधि हैं संबंधित कंपनियों के, उन्हें भी हमने मौके पर बुलाया। पर प्रारंभिक पूछताछ पर उनसे हमने जो डिटेल शेयर की है उनसे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये सब नकली है। यहाँ तक कि जो एगमार्क का जो लगाया जा रहा था इसके बदौरा पीपों के ऊपर, वह भी फर्जी है, नकली है। तो इस प्रकार ये पूरा ही ना तो इसके पास इस घी बनाने का लाइसेंस है, एगमार्क का जो इसके द्वारा लगाया जा रहा था वह भी फर्जी है और दूसरी कंपनियों के जो पैकिंग मटेरियल इसने यूज़ किए हैं वे भी सब नकली और फर्जी हैं। इस प्रकार से ये पूरा ही कारखाना नकली चीज़ों के ऊपर आधारित है। फूड और सीएमएचओ की अपनी फूड एडल्ट्रेशन की टीम मौके पर है, जिन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं। उनकी सैम्पलिंग की रिपोर्ट के बेस पे और साथ साथ चूँकि ये सारा पैकिंग मटेरियल फर्जी है, नकली है, कूटरचित है, हमारे द्वारा कॉपीराइट एक्ट और एगमार्क एक्ट के तहत थाना हिरणमगरी पर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया है? देखिए, अभी प्रारंभिक में एक जो मुख्य है लोकेश जैन और उसके साथ जो बनाने वाले उसके साथी हैं उनको हमने डिटेन किया है और साथ साथ लगभग 1500 लीटर बना हुआ माल जो अलग अलग ब्रांड्स का है वो है
और लगभग 300 से 400 लीटर जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है वो माल रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर मिला है। और बड़ी संख्या में पीपे और पैकिंग सामग्री जो आपने देखी है अलग अलग ब्रांड्स की वो भी मौके पर मिली है। उन सबको जब्त करके नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर एक बताया कि कितने रुपए का पैकेट बनता था, कितने में बेचते थे, क्या था? ये प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि इसकी कॉस्ट लगभग 3 से 3.5 हज़ार रुपये आती थी। बाज़ार में ये लगभग जैसा ग्राहक होता था उसके अकॉर्डिंग 4.5 हज़ार 5 हज़ार में बेचता था। और फाइनली जैसा अभी हमने पूछताछ पर सरस वालों से पूछा तो 15 लीटर का एक डिब्बा 9 से 9.5 हज़ार का एक्चुअल में ओरिजिनल माल वो बाज़ार में बिकता है। तो इस तरह से ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सर किस तरह का मामला दर्ज रहेगा इसमें? कॉपीराइट एक्ट और एगमार्का एक्ट के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फूड एडल्ट्रेशन की जो टीम CMHO की जो टीम है वो हमें जो सैंपल्स देंगी उसके आधार पर जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर भी सेक्शन सेट किए जाएंगे। फर्जी कार्रवाई की जा रही है, चीटिंग्स, वो सब BNS के जो सेक्शंस हैं उनके तहत अप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उदयपुर। सर कितना माल पकड़ा गया है और कैसे बनाते थे? सुबह सुबह मुझे CMHO साहब के मार्फत सूचना मिली कि पुलिस विभाग द्वारा छापेमारी की गई है और एक नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मैं तुरंत ही टीम के साथ नरेंद्र सिंह जी के साथ और थाना सेक्टर 6 पे पहुंचा। वहां से CI साहब के साथ यहाँ पहुंचा, मौके पर जांच की तो लगभग 1500 किलो घी यहाँ पकड़ा है, जिसमें नोवा ब्रांड के 15 किलो की पैकिंग है, 1 किलो की पैकिंग है, सरस ब्रांड की 15 किलो की पैकिंग है, 1 किलो की पैकिंग है, कृष्णा ब्रांड की 15 किलो की पैकिंग है, अमूल की 15 किलो की पैकिंग है। इन सब की जांच की हमने और इनके मौके पे सरस के MD साहब को और क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर को यहाँ बुलाया है, जिन्होंने अपने क्वालिटी कंट्रोलर बैच नंबर, इनके CA नंबर, इनकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की टेक्निक आदि की जांच करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोडक्शन हमारा नहीं है, टोटली नकली है। ऐसे ही नोवा का मैंने बैच नंबर, उसकी फ़ोटो और उसको वीडियो बना के नोवा के प्रतिनिधि को जयपुर भेजा और वहाँ से उन्होंने तस्दीक कर दी कि ये प्रोडक्शन हमारा नहीं है। ऐसे ही कृष्णा घी के प्रतिनिधि को भी इसका फ़ोटो वीडियो वहाँ भेजा और उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि ये प्रोडक्शन हमारा नहीं है, टोटली नकली है। अमूल के प्रतिनिधि से अभी तस्दीक करवाना बाकी है, उनसे बातचीत चल रही है और अब सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी और फिर कंपनी के प्रतिनिधियों को बुला के संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कॉपीराइट पे मुकदमा दर्ज। जैसे कि अभी इसका जो मालिक है लोकेश जैन, वो इसमें कुछ मात्रा में तो असली घी लेता था और बाकी सोयाबीन, डालडा और एसेंस मिला के उसको ग्राइंड करके और पीपे में पैक करते थे।